नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री पीवाई की सीरीज कला और संस्कृत। पिछले कई वर्षों से आए हुए प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हम 20 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं हिस्ट्री की पीवाई की सीरीज पार्ट 3 पर। प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 की तरफ। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो आपका आंसर होगा अकबर के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। तानसेन जो थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन जो थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्लार, दरबारी कानड़ा रागों की रचना की। कहते हैं ये जो है राग दीपक गाकर दीपक जला देते थे और मेघ मल्लार गाकर वर्षा करा देते थे। ऐसा जो है लोक कथाओं में, ऐसा जो है लोक कथाएं हैं, कोई इतिहास प्रमाण नहीं है। ये इनकी समाधि जो बनाई गई थी, तानसेन की जो समाधि बनाई गई है वो कहाँ बनाई गई है? वो ग्वालियर के मध्य प्रदेश में बनाई गई है। जहाँ तानसेन संगीत समारोह हुआ करता था वहीं उनकी समाधि बनी है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा नाम किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है? किस वाद्य यंत्र को बजाया करते थे अल्लाह रखा? तो वो क्या बजाते थे? वो बजाते थे तबला। ये तबला वादक थे कौन? अल्लाह रखा जो है तबला बजाते थे और ये पंजाब घराने से थे। ये जो है पंजाब घराने से थे। इन्हें पद्मश्री और कई भी सम्मान प्राप्त हुए थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा हिंदुस्तानी घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है? कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायकी में सबसे पुराना, यानी ख्याल गायकी में सबसे पुराना कौन सा है? ग्वालियर घराना है। कौन सा घराना? ग्वालियर घराना। ख्याल शैली में ग्वालियर घराना सबसे प्रसिद्ध है। इसके आगे प्रश्न नंबर अगले पर चलते हैं। अस्थाना नर्तकी की उपाधि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम तिरुमाला ये रहा। अस्थाना नर्तकी की उपाधि, अस्थाना नर्तकी जिसे हम क्या कहते हैं? रेजिडेंट डांसर भी कहा जाता है, की उपाधि किसने दी थी? तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा दी गई थी। और किसे मिली थी? ये यामिनी कृष्ण मूर्ति को दिया गया था। रेजिडेंट डांसर की उपाधि यामिनी कृष्ण मूर्ति को दिया गया था। और यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? वो है भरतनाट्यम। कौन कौन से? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंध है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय संगीत है? भरतनाट्यम जो है कहाँ का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का शास्त्रीय संगीत है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? वो है आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न है, रे चुंगमा घाटो किट्टो चीरमू किस राज्य की नृत्य शैलियां हैं? किस राज्य की नृत्य शैलियां हैं? रे चुंगमा घाटो किट्टो और चीरमू किस राज्य की नृत्य शैलियां हैं? किसकी हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम की। ये जो है नृत्य शैलियां कहाँ की हैं? सिक्किम की हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेंगमा प्रमुख रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? ये रेंगमा एक लोक नृत्य है और कहाँ का लोक नृत्य है? ये है नागालैंड का। रेंगमा कहाँ का लोक नृत्य है? नागालैंड का नृत्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शंभू महाराज किस नृत्य से संबंधित थे? शंभू महाराज किस नृत्य से संबंधित थे? वो थे कथक से। कथक उत्तर भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, विशेषकर उत्तर प्रदेश का। शंभू महाराज के अलावा बिरजू महाराज हो गई, सितारा देवी हो गई। बिरजू महाराज हो गए और सितारा देवी। सबसे प्रसिद्ध गुरु थे वो थे बिरजू महाराज। इसके अलावा भी गोपी कृष्ण और भी कई नर्तक और नर्तंगियाना थी कथक के। ये जो है ये घराना जयपुर, बनारस, ये कथक जो है अधिकतर जो है जयपुर, लखनऊ और बनारस घराने से संबंध है इसका। कथक का संबंध किस किस घराने से है? जयपुर घराने से और बनारस घराने से और लखनऊ घराने से इसका संबंध है। किसका संबंध है? कथक का संबंध इन 3 घरानों से है। जयपुर घराने से, बनारस घराने से और लखनऊ घराने से कथक। अगला प्रश्न पर चलते हैं। चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार मंदिरों को भेंट दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? ये जो चोल वंश थे ना, चोल वंश के शासक मंदिरों को भेंट, जो मंदिर बनाने के लिए जो भूमि को दान दिया जाता था उसे हम कहते थे, क्या कहते थे? तिरुनाम दुक्कनी कहा जाता था। चोल वंश के शासक राजराज
और राजेंद्र चोल प्रथम ये हुए हैं महान शासक थे। ये जब भूमि को दान देते थे मंदिरों के लिए तो क्या कहा जाता था? तिरुनाम दुक्कनी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के उस प्रख्यात नृत्य और संगीत युग को किस नाम से जाना जाता है जो डांडिया नृत्य सदृश होता है? यानी जो डांडिया की तरह डंडियों से खेला जाने वाला नृत्य कौन सा है और वो आंध्र प्रदेश का है? उसे कहते हैं कोल्लानू, उसे कहते हैं कोल्लानालू नृत्य। ये कहाँ का है? ये है आंध्र प्रदेश का नृत्य है और डांडिया की तरह खेला जाता है। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस अन्य लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? ये कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित ये मंदिर है और ये इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। इसे ब्लैक पगोड़ा क्यों कहा जाता है? इसे ब्लैक पगोड़ा या काला पगोड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सूर्य का कोणार्क मंदिर है ये उड़ीसा में स्थित है और ये समुद्र के किनारे स्थित है। ये जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? समुद्र के किनारे स्थित होने पर ये जो है दूर से जब इसे देखो ना तो काला दिखाई पड़ता है। ये जो है सूर्य मंदिर काला दिखाई पड़ता है और ये जो नाविक होते हैं ना, जो समुद्र में जाते हैं, जो नाविक है ना, वो दूर से इसे काला काला देख लेते हैं। काला देखकर उन्हें पता चलता है ये कौन सी दिशा है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तियां किस राज्य में स्थित हैं? किस राज्य में स्थित है खजुराहो? ये है मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ये कौन से? छतरपुर जिले में मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में। इसे जो है चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो मंदिर जो है किसने बनवाया था? इसे चंदेल शासकों द्वारा 9वीं और 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ये जो है विश्व धरोहर स्थल है। ये वाला खजुराहो की मूर्ति खजुराहो मंदिर और ये ब्लैक पगोड़ा यानी सूर्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर ये दोनों विश्व धरोहर स्थल हैं। इसे जो है सूर्य मंदिर को नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। इसे जो है नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था और इसे जो है खजुराहो मंदिर को ये चंदेल शासकों ने 9वीं और 12वीं शताब्दी में बनवाया था। आगे चलते हैं। उत्तर भारत में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य शैली को क्या कहा जाता था? उत्तर भारत में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य शैली को क्या कहा जाता था? नागर शैली। क्या कहा जाता था? नागर शैली। शैलियां 3 मंदिर बनाने के लिए 3 शैलियों का निर्माण हुआ। 3 शैलियों का निर्माण हुआ। एक तो नागर शैली, एक क्या है? एक तो ये स्वयं नागर शैली। ये उत्तर भारत की शैली है। इसमें उत्तर भारत के मंदिर किस शैली से बने होते थे? नागर शैली से। और दूसरा है द्रविड़ शैली। दूसरा कौन सा है? ये है द्रविड़ शैली। दूसरा द्रविड़ शैली है। ये दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली है। ये दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बने थे वो द्रविड़ शैली के अनुसार बने होते थे। अगला है बेसर शैली। अगला है बेसर शैली। कौन सी शैली? बेसर शैली नागर और द्रविड़ दोनों की मिक्सअप हुआ करती है। यानी नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रित रूप जो है बेसर शैली है। कौन सा शैली है? बेसर शैली है। इसमें दोनों शैलियों का मिक्सअप किया गया है। ये विशेषकर जो है कर्नाटक में मिलती है। कहाँ मिलती है? ये कर्नाटक में मिलती है, दक्कन क्षेत्र में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? भगवान शिव को समर्पित यानी कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण। कंदरिया महादेव किसको समर्पित है? ये भगवान शिव को समर्पित है। किसे समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। और ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था चंदेल शासकों ने बनवाया था। और कब बनवाया था? ये बनवाया था 999 ईस्वी में बनवाया था कंदरिया महादेव मंदिर। इसे जो है चंदेल राजवंश के शासक जो है धंगदेव ने बनवाया था। इसे किसने बनवाया था? इसे चंदेल शासक ने धंगदेव ने इसे बनवाया था, कंदरिया महादेव मंदिर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सत्रिया नृत्य की शुरुआत कब और किसने की? सत्रिया नृत्य सबसे पहले आता है सत्रिया नृत्य ये कहाँ का है? सत्रिया नृत्य असम राज्य का है। सत्रिया नृत्य कहाँ का है? ये असम का है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी महान वैष्णव संत शंकर देव ने की थी। किसने की थी? महान वैष्णव देव सॉरी सत्रिया नृत्य की शुरुआत किसने की थी? शंकर देव ने की थी। किसने की थी? शंकर देव ने इसकी शुरुआत की थी। सत्रिया नृत्य को 2000 ईस्वी में यानी 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। 2000 में इसे जो है शास्त्रीय नृत्य में शामिल कर लिया गया था। और आगे चलते हैं। और ये 15वीं शताब्दी में शंकर देव ने इसकी स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को कितने समूह में बांटा है? वाद्य यंत्र को कितने समूह में बांटा है?
वाद्य यंत्र को कितने समूह में बांटा है? तो 4 समूहों में बांटा गया है। कितने समूह में बांटा है? 4 समूह में बांटा गया है। कौन कौन से समूह में बांटा गया है? ये तत्वाद है। कौन सा वाद? तत्वाद जैसे बीड़ा हो गया, सुशिरवाद जैसे बांसुरी हो गई, अवनुद्ध जैसे तबला हो गया और घनवाद जैसे मंजीरा हो गया। ये 4 वाद्य यंत्रों में बांटा गया है भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में। कौन कौन से? तत्वाद, सुशिरवाद, अवनुद्ध और घनवाद और इसके अलावा सुशिरवाद। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16वें पर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुत के अंत में देवी देवताओं को समर्पित की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? तो वो कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो किया जाता है नाटी नृत्य किया जाता है। नाटी लोक नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, नाटी लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। MS शुभलक्ष्मी, प्रिया सिस्टर्स और बॉम्बे जयश्री किस संगीत के प्रतिपादक हैं? किस संगीत के प्रतिपादक हैं? कौन कौन? MS शुभलक्ष्मी, प्रिया सिस्टर्स और बॉम्बे जयश्री। ये जो है कर्नाटक संगीत से के प्रतिपादक किया इन्होंने। किसने? MS शुभलक्ष्मी, प्रिया सिस्टर्स, बॉम्बे जयश्री। इन्होंने कर्नाटक संगीत का क्या किया? कर्नाटक संगीत को प्रस्तुत किया। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित शुभ कुमार शर्मा को किस वाद्य यंत्र बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है? इन्होंने कौन सा वाद्य यंत्र बजाया था? इन्होंने किसकी स्थापना की थी? पंडित शिव कुमार शर्मा ने। पंडित शिव कुमार शर्मा ने क्या बजाया था? संतूर बजाया था। ये संतूर बजाने वाले प्रमुख कलाकार थे और ये जो है कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर के थे। ये जो है जम्मू कश्मीर के थे और इन्होंने कौन सा वाद्य यंत्र बजाया था? संतूर वाद्य यंत्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? मुंडारी नृत्य जो है कौन करता है? कहाँ के आदिवासी समुदाय करते हैं? ये करते हैं झारखंड के। कौन से? झारखंड की जो आदिवासी समुदाय है वो करते हैं कौन सा नृत्य? मुंडारी नृत्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंपाकुलम नौका दौड़ किस राज्य में आयोजित की जाती है? चंपाकुलम नौका दौड़ किस राज्य में आयोजित की जाती है? तो वो की जाती है केरल राज्य में। कहाँ की जाती है? केरल राज्य में की जाती है। इसके अलावा सोमनाथ मेला कहाँ लगता है? सोमनाथ मेला कहाँ लगता है? ये लगता है गुजरात में। सूरजकुंड मेला हरियाणा में लगता है। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? सूरजकुंड मेला हरियाणा में लगता है और बाड़ेश्वर मेला राजस्थान में लगता है। कहाँ का लगता है? सूरजकुंड मेला हरियाणा में, बाड़ेश्वर मेला राजस्थान में और सोमनाथ मेला कहाँ लगता है? गुजरात में लगता है। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य हमारे 8 हैं। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य हमारे कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य हमारे 8 है। इसके अलावा हमारे शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य हमारे 8 हैं। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम है। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, कथकली। कुचिपुड़ी के अलावा कथकली है, कथक है, मणिपुरी है, उड़ीसी है, मोहिनीअट्टम है और सत्रिया है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, मोहिनीअट्टम केरल का है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो कथकली और दूसरा है मोहिनीअट्टम और सत्रिया असम का है। सत्रिया किसका है? असम का है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही अगली मज़ेदार सीरीज में चलते हुए आगे हम फिर 20 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।